आगे बढ़ते और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां पर आरटीओ के एक पूर्व सिपाही की दौलत का जब खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इस दौलत में करोड़ों का कैश था, सोना था, चांदी था, प्रॉपर्टी थी। छापेमारी के दौरान ये काला धन इस पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर से बरामद हुआ तो भोपाल के जंगल से एक कार जिसमें करोड़ों का सोना और कैश मिला है, उसका भी लिंक सौरभ से जुड़ा हुआ सामने आया है। सवाल यही उठ रहा है कि चंद हजार की सैलरी वाले एक आरटीओ के पूर्व सिपाही के पास इतनी दौलत आखिर कहां से आई। तो आज आपको इंडिया डेली पर हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि खुद सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा रुख करते हैं मुक्ता का, जिनके साथ उमा शर्मा, सौरभ शर्मा की मां जो है वो जुड़ी हुई है। मुक्ता, ओवर टू यू। जी कंचन, बिल्कुल। देखिए, इंडिया डेली में आज एक्सक्लूसिवली सौरभ शर्मा की मदर उमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, लगातार पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं कितने सवाल जो हैं, एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे सवाल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। तो चलिए आज हम इनसे कोशिश करते हैं उमा शर्मा जी से बात करके कि क्या कहना उनका। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जी बोलिए। सबसे पहला तो सवाल यही है, जिस तरह से सौरभ शर्मा है, उनके ऊपर पहले लोकायुक्त का छापा, फिर आईटी, फिर कल ईडी, क्या कहेंगी आप? सब कार्रवाइयां अपनी जगह हैं, चल रहा है सब कुछ, और ज्यादा मैं जानती नहीं हूँ, हम तो सहयोग कर रहे हैं। और मैं तो ग्वालियर से यहाँ आई थी 4-5 दिन के लिए, और जो कुछ भी हो रहा है वो सारा अपनी जगह सब सही है, कर रहे हैं। एक सवाल जो सबके मन में है, सौरभ शर्मा आखिर है कहाँ? उसके बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। 19 तारीख को आखिरी बार मेरी उससे बात हुई थी, और इसके बाद मैं यहाँ पे अभी घर में मेरे सारे फोन टैप हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करेगा भी नहीं। जी देखिए, एक चीज जो है सब पूछना चाह रहे हैं, सौरभ शर्मा एक सिपाही था परिवहन विभाग में। इतना पैसा जो दौलत दिखाई जा रही है, करोड़ों के रुपए बरामद हो रहे हैं, सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, फिर वो लावारिस गाड़ी जिसमें 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ पैसे मिले, उस पर आप क्या कहेंगी? ये सब कुछ बढ़ा चढ़ा के भी कुछ कुछ दिखाया जा रहा है, और इन सब का जवाब वही दे पाएगा आके, क्योंकि इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और वो आएगा सामने, वो बताएगा इन सब चीजों का। और दूसरी चीज, जो चीजें दिखाई जा रही हैं, कुछ मीडिया, मैं क्या बोलूं, जरूरत से ज्यादा दिखाई जा रही हैं, और उसी से हम लोग मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, तनाव तो होगा, लेकिन देखिए एक सवाल तो ये सभी के मन में है ना, कि एक सिपाही के पास इतना पैसा, इतना सोना, इतनी चांदी। ये इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, अभी कोई जवाब। मुक्ता, उनसे एक सवाल ये भी पूछिएगा कि क्या जो अधिकारी जो लगातार सौरभ का नाम लेकर सामने आ रहे हैं, वो माँ है, उन्होंने सौरभ को पाला है, वो समझती होंगी, सबसे ज्यादा सौरभ के करीब वही रही होंगी, तो वो समझती होंगी उनका बेटा कैसा है। क्या उनको इन तमाम आरोपों पर विश्वास है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कंचन। आपने सुना जो उन्होंने पूछा है कंचन ने, आप सौरभ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? उसके बारे में तो बहुत कुछ बातें सामने आ रही, लेकिन आपके हिसाब से सौरभ कैसा है? मेरे हिसाब से मेरा बेटा बहुत अच्छा, संस्कारी और बहुत सीधा साधा लड़का है। वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये सारी चीजें कैसे, क्या है, कहाँ है, क्योंकि उसका तो बहुत रहना भी सिंपल, खाना पीना सिंपल, और सब चीजें बहुत साधारण और अच्छे मतलब मेरे को, या मैं जो कुछ भी बोलूंगी लगेगा एक माँ अपने बच्चे की तारीफ करती है, मैं उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो बहुत सज्जन और सीधा साधा लड़का है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखिए सबके मन में तो यही सवाल है, इतना पैसा, सोना चांदी निकल रहा है। वो सोना चांदी अभी तय नहीं हुआ है कि जो उसका है, अभी तय, मतलब जांच चल रही है सारी, और पता चलने दो किसका है। मैं भी, मुझे खुद नहीं पता है, और ये आप कैसे कह सकती हो कि उसका है? बिल्कुल। कब सौरभ लौटेंगे, कब आएंगे सामने? जब हमें इस चीज का भरोसा दिलाया जाएगा कि मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा, और
वो तब आके सामने आके सब बातें करेगा। जी, एक सवाल बिल्कुल पूछूंगी। कल बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया आप पर कि आप जो हैं एक पूर्व विधायक कांग्रेस के केपी सिंह, उनसे संबंध के बारे में उसका जिक्र है और कहना कि जितना ये जो संपत्ति मिल रही है, करोड़ों की दौलत, सोना चांदी, सब उनका। क्या कहेंगी आप इस तरह के आरोप पे? इस बारे में तो मैं एक को और भी बता चुकी हूँ, बहुत ही गंदा और घिनौना आरोप है। प्रीतम लोधी जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल निराधार और बदतमीजी है बहुत ज्यादा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको कितनी माओ बहनों ने और मतलब महिलाओं ने इनको जिताया, वो आज अपने आप पे उनको शर्म आ रही होगी कि ऐसा प्रतिनिधि उन्होंने चुना। ठीक है, ये इसने मेरे ऐसे चरित्र पे हाथ मतलब उंगली उठाई है, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है कि जिसमें 1% भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। यहाँ तक किसने डीएनए टेस्ट की बात करी है तो ये आ जाए सामने, मैं डीएनए टेस्ट कराती हूँ। लेकिन अगर गलत निकला तो ये इसको क्या सजा मिलेगी, पहले मुझे वो सजा पता चल जाए। मुक्ता जी जी से ये भी बिल्कुल। क्या पूछिएगा कि आप डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है? हाँ, क्यों नहीं करवाऊंगी, लेकिन क्योंकि मैं गलत हुई नहीं। और ये जो इसने मुझ पर इल्जाम लगाया है सरासर गलत है, बहुत बदतमीजी है ये तो बहुत ज्यादा। और मैं तो इतना मोदी जी का और इनकी पार्टी को माता बहनों की पार्टी मानती थी ज्यादातर, क्योंकि ये लाडली बहना और ये तो मैं सोचती थी महिलाओं के लिए है ये तो इसमें महिलाएं सुरक्षित हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि ये कैसे सुरक्षित होंगी, ऐसे विधायक भरे हुए कि जो है ना इतनी कहाँ का मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं, मेरा इससे क्या लेना देना। मैं यहाँ 4-5 दिन के लिए आई थी, मेरे कोई लेना देना नहीं।